we'll start with a new chapter of science, how animals survive. जैसे हमने पहले पढ़ा था how plants survive, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे how animals survive. मतलब अब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं. हमने पढ़ा ठंडे रीजन्स में कौन से होते हैं, पोलर बेयर. हमने पढ़ा कि हॉट रीजन में कौन सा होता है, कैमल. तो जो एनिमल जहाँ होता है वो धीरे धीरे उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी में ऐसे सिस्टम्स आ जाते हैं सालों तक. दे हैव दिस प्रोसेस. दिस इज़ अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस जो चेंज करते हैं उन एनिमल्स को वहाँ रहने के मुताबिक. वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें ले आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी बॉडी के अंदर जो हेल्प करती है उनको उस एरिया में रहने के लिए. ओके, जैसे हमें पता है कैमल के अंदर हम्प होता है जहाँ वो फैट स्टोर करता है. इसी तरीके से पोलर बियर की स्किन पे बहुत सारे फर होते हैं जो हेल्प द पोलर बियर टू लिव ओवर देयर. दे हैव एक्सट्रीमली अडैप्शंस कि उनकी बॉडी सिस्टम्स ऐसी हो जाती है कि वो उसको उस एरिया में रहने के लिए मदद करती है. दिस इज़ नोन एज अडैप्शन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. There are ice cold regions, Greenland, deserts and oceans on the earth. ये अलग अलग तरीके के regions है. कैसे? ice cold, Greenland. ice cold मतलब बहुत बर्फ़, Greenland मतलब normal area, desert हमें पता है, रेगिस्तान and oceans मतलब पानी. The natural environment or place where an animal or plant live is its habitat. जहाँ वो natural environment में रहता है, मतलब जहाँ वो पैदा हुआ बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसका habitat. In order to survive, an organism adapt or changes itself according to its surroundings. This is known as adaptation. उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ऐसे चेंजेस अडाप्ट कर लेता है या ऐसे ले आता है, अपने आप को ऐसा बदल लेता है उस सराउंडिंग में रहने के लिए. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अडाप्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंगुइन्स बॉडी इज़ वेल अडाप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन while a crocodile is adapted to live in swampy areas. मतलब एक पेंगुइन की बॉडी इस तरीके से अडाप्ट हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेती है कि वो कोल्ड रीजन्स में रह सकता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में रह सकता है. और एक क्रोकोडाइल की बॉडी ऐसी अडाप्ट हो जाती है कि वो एक स्वैम्पी एरिया में रह सकता है. ओके, ना अडाप्शन टू हैबिटेट. अपने एरिया में जहाँ हम रहते हैं उसके लिए अडाप्शन करने को एडप्शन का नाम दिया जाता है. टू सर्वाइव इन दिस एरिया इज नोन एज एडप्शन. हैबिटेट प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड, शेल्टर एंड वाटर. जहाँ हम रहते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड देता है, शेल्टर देता है और वाटर देता है. आवर अर्थ हैज़ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. देयरफॉर बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू. जो उनके रहने की जगह है उसके हिसाब से हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. कितने पोर्शन में? टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एर्बोरियल एंड एरियल. टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस ये लुक टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एरियल जो हवा में रहते हैं, एर्बोरियल जो लैंड एनिमल्स होते हैं पर वो रहते यूजुअली ट्रीज़ पे हैं. इनको हम अपने लैंड एरिया के हिसाब से ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज. नाउ वील स्टार्ट विद द कैटेगरीज.